राधे राधे, जय सिया राम। हम पढ़ रहे थे मल्टी टैलेंटेड हनुमान। आज हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे 6। बल के साथ बुद्धि का एक साथ प्रयोग। हमारी दृष्टि में मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी में 5वीं बात है बल के साथ बुद्धि का प्रयोग। बहुत से लोग बल का प्रयोग करते हैं पर बुद्धि का प्रयोग नहीं। हमारे गांव में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जब कोई भी पत्थर को उठाते थे तो 6-6 बच्चे भी मिलकर नहीं उठा पाते थे, लेकिन कोई बुद्धिमान होता था, वह 2 लोग भी बड़े से बड़े पत्थर को उठा लेते थे। वो क्या करते थे? पत्थर के नीचे लकड़ी अथवा लोहे का सरिया लगा देते थे और उससे ऊपर उठाते थे। उसको हमारी गांव की भाषा में टान कहते हैं। एक टान 100 जवान। एक तरकीब के आगे 100 जवान फेल होते हैं। हनुमान जी ऐसी टैलेंट के धनी हैं। बल के साथ वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं? उनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। अब संजीवनी बूटी नहीं मिली और समय कम है, उतने समय में संजीवनी बूटी लेके आना है। सभी बूटियां चमक रही हैं और वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। अब करें क्या? हमारे तुम्हारे जैसा कोई आदमी होता तो पहले पूछने आता कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। इधर समय निकल जाता, लक्ष्मण जी परलोक सिधार जाते, पर देखो कितना गजब बल है तो उड़ के गए। अब बुद्धि का प्रयोग क्या किया? जब एक नहीं पता है तो सब ले चलो, एक आध तो काम आएगी। 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग जो केवल बल का भर प्रयोग करते, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते, और दूसरा कुछ लोग बुद्धि भर का प्रयोग करते हैं तो बल का प्रयोग नहीं कर पाते। पर हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं कि बल के साथ साथ हमें बुद्धि का दोनों का प्रयोग सीखना चाहिए। अच्छा, मान लो किसी के पास बल हो और बुद्धि ना हो तो या तो वो अस्पताल में होगा या जेल में। अगर बल है और बुद्धि नहीं है, उसने किसी कमज़ोर को मार दिया और वो मर गया तो जेल जाएगा, और किसी मोटे तगड़े को मार दिया और बुद्धि नहीं है तो अस्पताल में। हनुमान जी तीसरी जगह भी बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग किया है। सुषेण वैद्य के पास जब उनको कहा गया कि एक वैद्य है, सुषेण वैद्य, वही लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा सकते हैं, तो हनुमान जी वैद्य को नहीं लाए, वैद्य का पूरा मकान ही उठा ले आए। क्यों? हनुमान जी ने सोचा कि हम इनको लाएंगे, ये फिर वहाँ आके कहेंगे कि हमारा आला रह गया, दवाई रह गई, मेडिसिन रह गई, तब तक रावण के लोग उनका अपहरण कर लेंगे और लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। मकान ही लेकर के आए ताकि इनको ये लगे कि इनको लेकर के कोई नहीं आया, बल्कि इनके दरवाजे पे ही सब लोग आ गए हैं। वो जब दरवाज़ा खोल के निकले, जगाया जाए तो उनको यह महसूस ना हो कि कोई इनको लेकर के आया है, अपितु उन्हें ये महसूस हो कि इतनी भीड़ इनके ही दरवाजे पे आई है, क्योंकि मकान तो चलता नहीं है, तो ऐसी बात तो वो सोच ही नहीं सकते। यह है बुद्धि का प्रयोग। 7वां पॉइंट, विनम्रता, हम्बल ह्यूमन। हनुमान जी से 6वीं बात, हमें विनम्रता सीखनी है। मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी से विनम्रता हमें कैसे सीखनी है? उन्होंने कई उपलब्धियां पाई और जब उनको धन्यवाद दिया गया, उनके लिए साधुवाद कहा गया कि आपने लंका जला दी, जानकी माँ का पता ले आए, आदि आदि। तब हनुमान जी ने यही कहा, सो सब तव प्रताप रखुराई, नाथ न कचहूँ मोरी प्रभुताई। ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता मतलब मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ये हमारा प्रताप नहीं, आपका प्रताप है। मतलब
अहंकार से बचने के लिए हनुमान जी के इस छठवें गुण को सीख लो और हमारी दृष्टि में हनुमान जी का यह गुण बहुत काम का है। कई बार बच्चे बहुत टॉप कर लेते हैं। 1 नंबर 2 नंबर क्रिकेट मैच में कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल करके विकेट ले लेता है, फिर सेकेंड इनिंग्स में वो गलती कर जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जब ताली बजा के उसको धन्यवाद देते हैं तो उसका अभिमान जब माथे पर चढ़ जाता है तो वो फिर ज़मीन पर आ जाता है। विद्यार्थी कई बार कक्षा में टॉप करते हैं, 90 और 95% लाने वाला होता है, वो 75, 80 और 60% पे रह जाता है, फिर परेशान होते हैं। तो विनम्रता हनुमान जी से ये सीखनी है कि कुछ भी उपलब्धि पाओ उसे अपने गुरु को, अपने माता पिता या अपने भगवान को समर्पित करो कि जो भी हमने ये पाया है हमने नहीं, ये हमारे गुरु की कृपा है, ये हमारे इष्ट की कृपा है या ये हमारे माता पिता की कृपा है। 8वां पॉइंट, विराटता में लघु, लघुता में विराट। हनुमान जी के अंदर ये दोनों मल्टी टैलेंट है। हनुमान जी विराट यानी बहुत बड़े भी हैं और बहुत छोटे भी हैं, बहुत छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। इसका भी हम लोगों को समय के साथ प्रयोग करना है। यही हम लोगों को बनना है। कब, कैसे बनना, इसका अर्थ ये है जैसा देश वैसा भेष। ये हनुमान जी का 7वां गुण है। हनुमान जी लंका गए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयहु परतापकारा। लंका गए पर्वतकार बनकर, मतलब बड़े होकर, बिग साइज, परंतु जब प्रवेश किया तब मसक समान रूप कपि धरी। गए बिग साइज में, पर जब उस देश में प्रवेश किया तब हनुमान जी बिग साइज में एंट्री नहीं करते हैं। मच्छर जैसे बन गए, मच्छर नहीं बने, मच्छर के जैसे हनुमान जी बन गए। ये हनुमान जी के अंदर मल्टी टैलेंट है। जैसा देश वैसा भेष। अब जब प्रवेश कर गए, लघु बन के घूमे और लंकनी के अलावा कोई उन्हें समझ नहीं पाया, पर जानकी माता ने उनके ऊपर संदेह किया कि आप हनुमान जी हैं और राम जी के दूत हैं। हनुमान जी ने कहा, हम आपका पता लगाने आए हैं और आप चिंता मत करो। 1 माह बाद प्रभु राम हम वानरों को लेकर के आ रहे हैं, सब राक्षसों को मारेंगे। तो माता जानकी को यानी उनका छोटा सा जो स्वरूप देखकर संदेह हो गया, क्या तुम्हारी वानर सेना में तुम्हारे जैसे ही सब वानर हैं? हनुमान जी बोले, नहीं, हम तो सीनियर हैं, बाकी तो सब जूनियर हैं। जानकी माता बोली, फिर तो हो गया युद्ध। जब सीनियर इतना बड़ा तो जूनियरों का पता ही नहीं वो कितने होंगे, ये लोग तो खा जाएंगे अचार जैसा। तब हनुमान जी ने लघुता में विराटता वहाँ पे दर्शन कराया और इतने बड़े बन गए कि माता जानकी जो नीचे की ओर देख करके बात कर रही थी, वो ऐसे ऊपर की ओर देख के कहने लगी कि और कितने ऊंचे हो। ये हनुमान जी के अंदर मल्टी टैलेंट है कि हनुमान जी लघुता में विराट है, विराटता में लघु है। जैसा देश वैसा भेष। हमारी दृष्टि में परिस्थिति के अनुसार मल्टी टैलेंट हनुमान जी से ये 7वां गुण सीखना चाहिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान।